प्रिय मिथुन राशि वालों, 3 जगहों से होगा भारी धन लाभ। दिसंबर के अंत में कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप इसे चाहें तो नाम या लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं। और अगर आपकी मिथुन राशि नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो जैसा कि आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं गुरु इस समय आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और रंग रूप के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये आपके गुरुदेव ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। और ये इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं और ये भी इस समय आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु, यानी कि ग्रहों के राजा माने जाने वाले कलयुग के राजा इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु एक राक्षसी ग्रह हैं और इस समय आपके साहस, छोटे भाई बहन और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु कभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं और कभी सकारात्मक। इस समय आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। और इस समय आपके साहस, छोटे भाई बहन और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके साहस बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, छोटे भाई बहनों से मिलाप रहेगा और पराक्रम भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और इस समय आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं बुधदेव इस समय आपके शत्रु, रोग और ऋण के भाव में बैठे हुए हैं। और बुधदेव आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं। इस समय आपके शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके शत्रु कम होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आप अपने शत्रुओं को मित्र बनाते हुए दिखाई देंगे। बुधदेव बुद्धि के कारक माने जाते हैं, विवाह और मैरिड लाइफ के कारक माने जाते हैं, एग्जाम के कारक माने जाते हैं। यहाँ पर आप अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपने अगर कोई कर्जा ले रखा है, यानी कि ऋण ले रखा है, वो भी आप चुकाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुधदेव बुद्धि से कार्य करते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे हर कार्य क्षेत्र में। और इस समय आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल, सूर्य और शुक्र। ये तीनों ही आपस में मित्र होते हैं। और इस समय आपके ये 7वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य विवाह के कारक माने जाते हैं और इस समय आपके विवाह के भाव में बैठे हैं। शुक्र और मंगल भी विवाह के कारक माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनका विवाह अवश्य होगा, क्योंकि तीनों ही विवाह के कारक इस समय आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। शुक्र भी सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और ये धन के कारक भी माने जाते हैं। यहाँ पर आपको धन प्राप्ति भी होगी। और मंगल हनुमान जी का दिन माना जाता है और इस समय आपके बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल अवश्य रखना है। आपको अपनी वाणी को सहजता रखना है, यानी कि अगर आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता तो हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। और सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, मैरिड लाइफ के कारक माने जाते हैं। यहाँ पर अगर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्यदेव आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी जॉब अवश्य लगेगी। और इस समय आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं राहु भी एक राक्षसी ग्रह हैं। ये कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं और इस समय आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए, धर्म के भाव में बैठे हुए, शिक्षा, तीर्थ यात्रा और उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके भाग्य को देख रहे हैं, धर्म को देख रहे हैं, शिक्षा को देख रहे हैं। यहाँ पर ये नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आपके भाग्य में आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। आपके बीमारी के द्वारा आपके धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा, आपको बीमारियाँ होंगी। और यहाँ पर आप कोई तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक राक्षसी ग्रह है। ये कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं और यहाँ पर ये नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही हानिकारक रह सकता है। और इस समय आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, कर्मों के न्यायाधीश कहलाते हैं और ये धीमी गति से ही फल देते हैं। उस समय आपके करियर के भाव में बैठे हुए हैं
पिता के भाव में बैठे हुए हैं, मान सम्मान और नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। यहाँ पर जॉब अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यहाँ पर आपके करियर बनाते हुए दिखाई देंगे शनिदेव, धीमी गति से फल देंगे पर देंगे। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे से हृदय से जय राहु महाराज जय के तुम्हारा जय अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी, आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार, जय माता दी।